हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 4 PM क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे। ये वीडियो का पार्ट 2 है। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6 to 10 सॉल्व करेंगे। सो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सो प्लीज गो अहेड चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बाकी वीडियोस भी देखिएगा। जल्दी से कवर करते हैं कि इसमें हमने अब तक इस एक्सरसाइज से पहले क्या कंसेप्ट पढ़ा है। तो हम लोगों ने एक कंसेप्ट करा है विच इज डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला कह रहा है कि अगर कोई पॉइंट ए है और कोई पॉइंट बी है, ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1 एंड बी का कोऑर्डिनेट है x2, y2, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर एंड इस पूरे का स्क्वायर रूट। So with this, let us start with question number 6, exercise 7.1. तो क्वेश्चन कह रहा है, name the type of quadrilateral formed if any by the following points, give the reasons for your answer. तो यहाँ पर क्या है कि आपको 4 पॉइंट दिए हुए हैं। अब इन 4 पॉइंट्स को आपको बताना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। सो कौन सा बन रहा है इससे पहले इंपॉर्टेंट होगा ये देखना कि भाई क्वाड्रिलेटरल बन भी रहा है कि नहीं। ओके। अब क्या सिनारियो हो सकता है कि क्वाड्रिलेटरल नहीं बने। तो सिनारियो कुड भी कि भाई 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है, तब हमारा क्वाड्रिलेटरल बनेगा अगर ये चारों नॉन कोलिनियर होंगे, राइट। अगर इनमें से कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो गए तो क्वाड्रिलेटरल नहीं बन सकता, करेक्ट। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होने चाहिए। ओके। सो फर्स्ट थिंग दैट वी विल डू इज, चलो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। तो पार्ट 1। अब पार्ट 1 में फर्स्ट पॉइंट जो है वो है -1, -2, राइट। सो -1, -2 ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, कहाँ पर होगा, -1, -2। ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं बोल रही हूँ पॉइंट ए। ओके। पॉइंट बी इज 1, 0, 1, 0 यहाँ पर होगा, दिस इज माई पॉइंट बी। -1, 2, -1, 2, इस पॉइंट को मैं बोल रही हूँ पॉइंट सी। एंड -3, 0, इस पॉइंट को बोलते हैं डी। ओके। तो चलो ABCD ज्वाइन कर लेते हैं। मैं यहाँ ग्राफ से क्लियरली देख पा रही हूँ कि ABCD आर नॉट कोलिनियर। तो ओके, वी कैन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, चलो। वी कैन क्लियरली सी फ्रॉम ग्राफ ABCD आर नॉट कोलिनियर, ठीक है। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, लेट अस कैलकुलेट साइड्स। निकालते हैं पहले, साइड्स कितनी है, AB, BC, CD और DA, ये निकालते हैं। एंड फिर हम लोग डायगोनल्स निकालेंगे विच इज BD एंड AC। तो BD एंड AC। हम लोग ये सारे पॉइंट्स यूज करके विच इज ABCD, ये लेंथ निकालते हैं एंड देन हम लोग देखते हैं कि बेसिस दिस लेंथ हम लोग क्या कह सकते हैं। ओके। सो लेट अस कैलकुलेट AB यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अब AB कितना हो जाएगा, AB विल बी, तो पॉइंट B में 1 - -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - -2 का होल स्क्वायर, करेक्ट। ओके। सो 1 - -1 हो जाएगा 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस -2 इंटू माइनस, ये हो जाएगा अगेन 2 स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट 2√2, ठीक है। AB आ गया। BC कैलकुलेट करते हैं। BC कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये आपका B है, ये आपका C है, ठीक है। सो फॉर BC, -1 -1 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर, ये कितना हो गया, -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होल रूट। सो दिस अगेन इज नथिंग बट 2√2, ठीक है। ओके। अब BC कैलकुलेट कर लिया है, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे CD। CD के लिए -1, 2 एंड -3, 0 रेफर कर रहे हैं, चलो। -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर। -3 + 1 कितना हो जाएगा, -2, -2 का होल स्क्वायर
प्लस -2 का होल स्क्वायर, इसका रूट, दिस अगेन विल बी नथिंग बट 2√2। वेरी गुड। अब लास्ट साइड जो हमको कैलकुलेट करनी है वो होगी एडी, राइट? सो एडी, नाउ एडी के लिए हम लोग रेफर कर रहे हैं -3, 0 एंड -1, -2। तो चलो एडी का लेंथ कैलकुलेट करते हैं। सो -3 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस -2 का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा -3 प्लस 1, दैट वुड बी -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। सो दिस एज वेल विल बी 2√2। ओके, सो यहां से वी कैन सी ऑल दी साइड्स आर इक्वल, राइट? सो वी कैन सी AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. This implies all sides are equal. Let us check. Let us check the length of diagonals. Diagonals AD and sorry, AD नहीं होगा, diagonal BD होगा, BD and AC. Okay. BD and AC. Okay. सो BD कैलकुलेट करते हैं। BD हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये आपका पॉइंट B है 1, 0, B है -3, 0। सो 1 माइनस -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 -0 का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी नथिंग बट 4 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, ये हो गया 4। एंड AC कितना हो गया? AC हो जाएगा -1 -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 0 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर विच इज नथिंग बट 4। ओके, सो this means BD is equal to AC. Since all sides of the quadrilateral are equal and both of its diagonals are equal, thus ABCD is a square. So square के सारे sides equal होते हैं and दोनों diagonals equal होते हैं. Okay? So therefore it is a square. चलो, good. Now let us move on to part 2. Let us now start with part 2 of question number 6. So सबसे पहले हम लोग प्लॉट करते हैं सारे पॉइंट्स। ओके, सो -3, 5 को लेट्स से कि ये पॉइंट A है। सो -3, 5 कहाँ पर आएगा? -3, 5। सो -3, 5 विल बी समवेयर ओवर हेयर, इसको A बोलते हैं। 3, 1 विल बी समवेयर हेयर, इसको B बोलते हैं। 0, 3 यहाँ पर आ गया, इसको बोलते हैं C। ओके, एंड -1, -4 -1, -4। सो ये हो गया पॉइंट D। ठीक है, तो इसमें मेरे को दिख रहा है कि पॉइंट ABC जो है वो शायद कोलिनियर हो सकते हैं, राइट? ओके, सो व्हाट we'll say let us check if all the points A, B, C, D are non-collinear. ओके, सो इसके लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे। लेट अस कैलकुलेट AC, BC, AB। अब यही तीन क्यों कैलकुलेट कर रही हूं मैं पहले? बिकॉज मेरे को क्लियरली विजिबल है कि अगर कोलिनियर होंगे तो यही तीन पॉइंट्स कोलिनियर हो सकते हैं। ग्राफ से D इज वेरी फार अवे फ्रॉम A, B एंड C। ओके, सो इसको मैंने बोला पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, दिस इज पॉइंट C एंड दिस इज पॉइंट D। सो AC कैलकुलेट करने के लिए AC कितना हो जाएगा? 0 -3 का होल स्क्वायर प्लस -4, सॉरी AC है, सो 3 -3
minus 5 का whole square. Okay. So this will be nothing but minus 3 का whole square plus minus 2 का whole square. So ये आपका हो गया 9 plus 4 का root 13. Okay. Next, let us calculate. हमने अभी क्या कैलकुलेट किया? हमने AC कैलकुलेट किया. अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं BC. So BC कितना हो जाएगा? BC will be 3 minus 0 का whole square plus 1 minus 3 का whole square. So this is again nothing but 3 का square is 9 plus minus 2 का whole square is 4. So root 13. Okay. अब AB कैलकुलेट करते हैं. AB कितना हो जाएगा? 3 minus minus 3 का whole square plus 1 minus 5 का whole square. So this will be nothing but 3 plus 3 कितना हो जाएगा? 6 का square plus minus 1 minus 5 would be minus 4 का whole square. Okay. Can I write it like 2 times 3 का square plus 2 times minus 2 का square? Right? So ये क्या हो जाएगा? 2 square में कॉमन ले रही हूँ, 3 square plus minus 2 का whole square का रूट. करेक्ट? सो ये हो जाएगा 2 times 9 plus 4 which is nothing but 2 root 13 AB. Since अब अगर आप देखो तो जो हमारा पहला थॉट था कि भाई ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं वो ट्रू है बिकॉज AC प्लस BC इज इक्वल टू AB. राइट? AC भी 13 है, रूट 13, BC भी रूट 13 है. सो सिंस AC plus BC is equal to AB, therefore ABC are collinear and the given points do not form a quadrilateral. ठीक है? सिंस ये चारों पॉइंट्स कोलिनियर नॉन कोलिनियर नहीं है, इनमें से 3 पॉइंट्स कोलिनियर निकले, तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं फॉर्म कर रहे हैं. ठीक है? ये एक ट्राइंगल जरूर फॉर्म कर रहे हैं विच इज दिस, बट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं कर रहे हैं. ओके, गुड. सो with this we have done part 2. So let us move on to part 3 of question number 6. तो यहाँ पे भी हमको 4 पॉइंट्स गिवन है A B C D. चलो इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज 4,5. सो 4,5 वुड बी समवेयर ओवर हियर, राइट? सो 4,5, 7,6, 7,6, 4,3, 4,3 and 1,2. So 4,5 is point A, point B, point C, point D. अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये पॉइंट्स कोलिनियर तो नहीं है, राइट? इनमें से कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है. ओके, सो लेट अस कैलकुलेट AB, BC, CD, DA एंड AC, BD. तो हम लोग पहले साइड्स कैलकुलेट कर रहे हैं, AB, CD, AB, BC, CD, DA एंड देन हम लोग डायगोनल्स कैलकुलेट करेंगे. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं AB से. सो AB कैलकुलेट करते हैं. AB कितना होगा? 7 minus 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 minus 5 का होल स्क्वायर. दिस इज नथिंग बट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विच इज रूट 10. ओके, नेक्स्ट लेट अस कैलकुलेट BC. BC कितना हो जाएगा? 7 minus 4 का स्क्वायर प्लस 6 minus 3 का स्क्वायर विच इज नथिंग बट 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और 3 रूट 2. ठीक है, CD कैलकुलेट करते हैं. CD कितना हो जाएगा? 4 minus 1 का स्क्वायर प्लस 3 minus 2 का स्क्वायर. So this would be
3 square plus 1 square, which is nothing but root 10. Now I can see कि AB and CD equal हैं, right? चलो अब lastly DA calculate करते हैं. So DA कितना हो जाएगा? 4 minus 1 का square plus 5 minus 2 का square, which is nothing but 4 minus 1 is 3 square plus 5 minus 2 is 3, तो 3 square, तो ये हो गया 3 root 2. ओके, तो BC इक्वल्स टू DA हो गया है एंड CD इक्वल्स टू AB हो गया है. तो फ्रॉम above we can see AB is equal to CD and BC is equal to DA. This implies opposite sides of the quadrilateral are equal. तो अब या तो ये मतलब पैरेललोग्राम हो सकता है, बट अगर इसके डायगोनल्स इक्वल हो गए तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा. करेक्ट? लेट अस चेक द डायगोनल्स. तो AC कितना हो गया? AC हो जाएगा 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, विच इज नथिंग बट 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. तो ये कितना हो गया? 2. एंड BD कितना हो जाएगा? BD हो जाएगा 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर, विच वुड बी नथिंग बट 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. तो 36 प्लस 16 का रूट, which will be nothing but root 52. Right? So this implies AC is not equal to BD. Since the diagonals of this quadrilateral are not equal and opposite sides of this quadrilateral are equal, thus this is a parallelogram. Okay? Opposite sides equal हैं एंड डायगोनल्स इक्वल नहीं है, तो ये पैरेललोग्राम होगा. So with this we have completed question number 6. Let us quickly move to question number 7. Question number 7. Question number 7 says, find the point on x-axis which is equidistant from 2 comma minus 5 and minus 2 comma 9. So this is 2 comma minus 5. This is minus 2 comma 9. And यहाँ पे कोई point है. Let us call this point x comma y. So ये distance and ये distance same है. Okay. इस point को मैं बोल रही हूँ P. Since point P is on x-axis, since point P is on x-axis, इसका meaning क्या हुआ? Y coordinate 0 होगा. Therefore, P क्या हो गया? x, 0. ठीक है. अब let us call this point A and this is point B. AB कितना होगा? Using distance formula, AB will be nothing but AP, not B, but AP. AP will be nothing but 2 minus x का होल स्क्वायर प्लस minus 5 minus 0 का होल स्क्वायर. तो ये कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 minus x का होल स्क्वायर प्लस 25. मैं अभी इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर रही, आगे चल के इसको फर्दर सॉल्व करेंगे. एंड BP कितना हो जाएगा? BP हो जाएगा -2 minus x का होल स्क्वायर प्लस 9 minus 0 का होल स्क्वायर. ठीक है. सो इक्वी डिस्टेंट है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? AP इज इक्वल टू BP गिवन है, राइट? कि ये पॉइंट P इक्वी डिस्टेंट है. ओके, सो चलो दोनों को इक्वेट करते हैं. सो इसका मीनिंग हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस 81. टेकिंग स्क्वायर on both sides,
सो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 25 इक्वल्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 81. So let us quickly solve this. तो a square a minus b whole square का आइडेंटिटी हमको पता है, which is a minus b whole square is nothing but a square plus b square minus 2ab. Okay? And a plus b whole square का क्या होता है? a square plus b square plus 2ab. Okay. So this equation becomes 4 plus x square minus 4x plus 25 is equal to 4 plus x square plus 2x plus 4x plus 81. तो x square 4 कैंसिल हो गया. सो ये क्या हो जाएगा? -4x इज इक्वल टू 81 माइनस 25. ठीक है. सो ये कितना हो जाएगा? -8x इज इक्वल टू 81 माइनस 25. सो दिस विल बी x इज इक्वल टू 80 में से 20 गया 60, 60 में से 5 गया 55, 55 प्लस 1 56, बिकॉज हमने 81 नहीं 80 से स्टार्ट किया था. ओके. सो x इज नथिंग बट -7. Therefore, the point is -7, 0. Okay? So good. I hope this is clear. अगर आपको clear नहीं है, so just write it in comments. मैं explain करूंगी इसको और better way में comments में. अगर आपको clear नहीं है, कोई doubt है तो. And अगर आपने अब तक वीडियो को like नहीं करा है, तो please वीडियो को like कर दो and channel को subscribe कर दो. So question number 7 we have completed. Let us move on to question number 8. So question number 8 कह रहा है, find the values of y for which the distance between points P and Q is 10 units. Okay. So P point given है 2, -3. Q point given है 10, y and PQ is equal to 10 units. तो using distance formula PQ कितना होना चाहिए? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट. राइट? ओके. सो दिस इज गिवन टू बी 10 यूनिट्स. स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस 2 कितना होता है? 8. 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर. ओके. स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. क्या मिल जाएगा हमको यहाँ पे? 10 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर. सो 100 माइनस 64 कितना होता है? y प्लस 3 का होल स्क्वायर. दिस विल बी नथिंग बट 36 इज इक्वल टू y प्लस 3 का होल स्क्वायर. ओके. सो अब अगर आप यहां से देखो, सो y प्लस 3 कितना हो जाएगा? y प्लस 3 हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 36. राइट? नाउ आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है कि जब हम स्क्वायर रूट, ओके, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस हम ना ऐसे करते हैं कि हम इसको लिखते हैं कि 6 स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस 3 का होल स्क्वायर. सो ये क्या हो जाएगा? y प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और y प्लस 3 माइनस 6 y प्लस 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से क्या आ जाएगा? y माइनस 3 और y प्लस 9 इज इक्वल टू 0. सो y के दो वैल्यूज आ जाएंगे 3 या -9. अब ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने इसको यहाँ पे डायरेक्टली ये क्यों नहीं बोल दिया कि y प्लस 3 इज इक्वल टू 6? तो जब भी हम लोग स्क्वायर रूट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे इक्वेशन का डिग्री 2 है. अगर आप ये बोल देंगे तो आपने इक्वेशन का डिग्री 1 कर दिया. इट मीन्स कि एक और रूट पॉसिबल था, बट सिंस आपने डायरेक्ट स्क्वायर रूट ले लिया था इसलिए इसका डिग्री 1 हो गया है. तो ऑलवेज बी केयरफुल. अगर आप स्क्वायर रूट खोल भी रहे हो, अगर आप बोल रहे हो कि स्क्वायर रूट ऑफ
6 स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ -6 स्क्वायर, राइट? देयरफॉर √36 +6 भी दे सकता है और -6 भी दे सकता है, इसलिए हमने इसको दो करा, दो टर्म्स में स्प्लिट करा, एंड इसीलिए y के दो वैल्यूज हैं। नाउ इसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई अगर ये पॉइंट P है 2, -3, तो एक पॉइंट यहाँ पर भी होगा जो 10 यूनिट्स अवे होगा, 10, y, यहाँ पे y मान लीजिए 3 हो गया। एक पॉइंट इधर भी तो कहीं होगा ना जो 10 यूनिट्स अवे होगा, राइट? इसी लाइन पे लाई कर रहा होगा, बट इस पॉइंट के इस लाइन के ऊपर भी हो सकता है एंड इस लाइन के नीचे भी हो सकता है। ओके, चलो, नाइस, इफ दिस इज अंडरस्टूड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। सो हमको y का वैल्यू फाइंड करना था, क्वेश्चन नंबर 8 में हमने y का वैल्यू फाइंड कर लिया है। सो y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू -9। लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, इफ q is equidistant from p and r, find the values of x, also find the distance qr and pr। ओके, तो एक पॉइंट q है 0, 1, एक पॉइंट p है 5, -3, एंड एक पॉइंट है r x, 6। सिंस q इक्विडिस्टेंट है p और r से, इट मींस qp इज इक्वल टू qr। ओके, सो चलो, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला pq कितना हो जाएगा? pq विल बी नथिंग बट 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया? 25 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 स्क्वायर इज 16। सो दिस इज 41 का रूट, राइट? ओके, एंड क्यू आर कितना हो जाएगा? क्यू आर हो जाएगा x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। सो ये कितना हो जाएगा? x² प्लस 25। तो पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर है, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ √41 इज इक्वल टू x² प्लस 25 का रूट। तो स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, 41 इज इक्वल टू x² प्लस 25, x² इज इक्वल टू 25 - 41 which is equal to 16. So x² - 4² is equal to 0. So it means x - 4 times x plus 4 is equal to 0. So x is either 4 or -4. अब x चाहे 4 हो या x -4 हो, डिस्टेंस सेम रहेगा। अब इन्होंने बोला कि ऑल्सो फाइंड डिस्टेंसेस क्यू आर एंड पी आर। सो सिंस क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू हमने कितना निकाला है? √41। तो ये हो जाएगा √41, एंड पी आर कैलकुलेट करेंगे हम कैसे? स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 4 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे व्हेन x इज इक्वल टू 4, पी आर हो जाएगा 5 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 6 का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी 1² प्लस 9² विच इज नथिंग बट √82। करेक्ट? जब x होगा -4 तो पी आर कितना हो जाएगा? पी आर हो जाएगा 5 -4 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 6 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 9² प्लस -9² विच इज 81 प्लस 81 का रूट, सो 9√2। सो ये देखा आपने? सो डिपेंडिंग ऑन x का वैल्यू pr का डिस्टेंस डिफरेंट है, राइट? ओके,
आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। हमारे पास यहाँ x के दो वैल्यूज आए हैं। Let us move on to question number 10, which will be the last question of this exercise and इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन होगा। So question number 10 says find the relation between x and y such that the point x comma y is equidistant from points 3 comma 6 and minus 3 comma 4। So ये कोई पॉइंट है 3 comma 6, ये कोई पॉइंट है minus 3 comma 4, इसको बोलते हैं a, इसको बोल रहे हैं b। अब एक कोई पॉइंट है c जो कि x comma y है। सो इक्विडिस्टेंट है ये, ठीक है। अब अगर C ऐसे मूव होता रहे सो ये भी इक्वल डिस्टेंस होगा, राइट। यहां पर भी इक्वल डिस्टेंस होगा। सो यहां से हम देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट C है, जो रिलेशन है, ये सॉर्ट ऑफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। बट क्या एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन होगा उसका उसका इक्वेशन या वो रिलेशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ओके, सिंस AC is equal to BC using distance formula, चलो अप्लाई करते हैं। AC कितना हो गया, AC will be nothing but x minus 3 whole square plus y minus 6 whole square is equal to BC कितना हो जाएगा, x minus 3 will be x plus 3 whole square plus y minus 4 whole square। Okay, squaring both the sides हमको मिलेगा x minus 3 का whole square plus y minus 6 का whole square is equal to x plus 3 का whole square plus y minus 4 का whole square। So now let us open these brackets। So ये हो जाएगा x square plus 9 minus 6x plus y square plus 36 minus 12y is equal to x square plus 9 plus 6x plus y square plus 16 minus 8y। Okay, so x square and x square cancel हो गया, y square and y square cancel हो गया, 9 and 9 cancel हो गया है। ओके, तो चलो थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं इनको। सो मैं x के टर्म्स मैं सब कुछ राइट लेफ्ट हैंड साइड पे या सब कुछ राइट हैंड साइड पे ले आती हूँ। मूविंग ऑल टर्म्स टू राइट हैंड साइड, तो -6 उधर जाएगा तो बन जाएगा +6x, +6x ऑलरेडी मेरे को यहाँ से, सो ये -6 राइट हैंड साइड पे जाके +6x बन गया है, ये +6x ऑलरेडी यहाँ पर है। ओके, जब 36 जाएगा राइट हैंड साइड पे तो वो बन जाएगा -36। आई ऑलरेडी हैव +16 जब -12y राइट हैंड साइड पे जाएगा तो वो बन जाएगा +12y एंड मेरे पास ऑलरेडी -8y है, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं, 12x। ओके, तो ये हो जाएगा -36 + 16 विल बी -20 प्लस 12y - 8y विल बी +4y। ओके, अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो 0, अगर मैं 4 कॉमन ले लूं तो इट वुड बी 3x - 5 + y। ओके, so 3x - 5 + y is equal to 0 और 3x + y is equal to 5। So the relationship between x and y can be given by the above relation। okay, so ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, करेक्ट। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये लीनियर इक्वेशंस हैं। सो लीनियर इक्वेशन का मीनिंग हुआ they represent a straight line on the graph। So with this we have completed question number 10। So we have completed exercise 7.1 is done। एक्सरसाइज 7.2 के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जस्ट रेफर टू दैट वीडियो। अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।